भाई साहब एक हाथ खींचो थोड़ा, बस 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 इस साइड हो जाए। एक मिनट भाई, आगे से आप भाई जाओ आपका 2 मिनट जी निकाल ले, जी निकाल ले 2 अरे एक बार पीछे दो, पीछे दो, आराम से भाई, रुक जा आराम से। बैठो, कल से पूरे प्रदेश भर में और प्रधानमंत्री के आवास आवाम पर पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाए। और हमारा ये प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को हम प्रेरित करें कि वो 75 वर्ष पूरे होने नेशनल फ्लैग को अपने घर पर लगाकर, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने का काम किया था, उनको तो याद करे ही करे, पर उन वीर सैनिकों को जिनने बॉर्डर पर आज भी खड़े होकर इस देश की एकता अखंडता को बनाकर रखने का काम किया है, उनको भी अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करें। और 75 वर्ष के सफ़र को, जहाँ इंडिपेंडेंस से लेके आज तक हमने अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स, एजुकेशन और तो और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन के बराबरी पर इसरो को जो पहुंचाने का काम किया, मुझे लगता है वैसे साइंटिस्ट को भी हम याद करें। बहुत बड़ा योगदान इन लोगों का इस देश की अपब्रिंगिंग में रहा है, और मैं ये मानता हूँ 75 का सफ़र है और आगे सदियों तक इसी तरह भारत आज़ाद रहे, अखंड रहे, मजबूत रहे। इसके लिए हम प्रेरणा 15 अगस्त को लेने का काम करें। 3 दिन मैं तो आपके माध्यम से भी सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि आपको अगर फ्लैग्स नहीं मिल पा रहे तो नेशनल फ्लैग्स हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक डिपो पर अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है। और अगर आप सक्षम है 1 फ्लैग, 2 फ्लैग, 3 फ्लैग किसी गरीब आदमी को देने के लिए, तो आप अपने पड़ोसी जो असक्षम है उसको भी नेशनल फ्लैग दीजिए। मैंने भी मेरी 1 महीने की जो सैलरी है वो इसके अंदर डाइवर्ट करी है। कल डिप्टी कमिश्नर को मैं भी फ्लैग भिजवा कर आगे इस पूरी मुहिम में एक प्रेरणा हर युवा से लेकर बुजुर्ग ले। और ख़ास तौर पर मैं तो एक आवाम और करूँगा, जो गांव में आज़ादी से पहले जन्मे हुए लोग हैं, अगर हम गांव लेवल पर भी उनको सम्मानित करने का, फैसिलिटेट करने का कोई आयोजन करें, तो मुझे लगता है कई ऐसी कहानियाँ तो और उस क्षण की हमारे बीच में आ जाएगी जो शायद आज की हमारी पीढ़ी तो जानती भी नहीं होगी कि कैसे कत्लेआम हुआ था, कैसे लोग सामान उठा उठा कर पाकिस्तान से यहाँ आए थे, क्या व्यवस्था थी उस समय, क्या होता था। मैं तो आज 2-3 जगह आपके जाके आया हूँ और एक 92 साल की बुजुर्ग महिला से मिलने का मौका मिला, और उनने बताया कि किस तरीके से पहले ऊँट पे एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे और अब सड़कों के जाल से 5 मिनट में दूसरे गांव पहुंचा जाया करता।
डेवलपमेंट प्रगति है, ये मुझे लगता है देश के इस 75 वर्ष के अंदर अहम भूमिका इसने निभाई। दुष्यंत जी, जिस तरह से आपने फ्लैग की बात करी, नेशनल फ्लैग की, हरियाणा के कई इलाकों में जबरदस्ती जो है राशन में जो डिपो पे जाते मेरे हैं आगे लेने के लिए, 3 जगह का संज्ञान में आया है, एक के संबाला का है, एक यमुनानगर का है और एक फरीदाबाद का है। तीनों डिपो धारकों को ऑलरेडी नोटिस इशू कर दिया है और दोबारा अगर ऐसी गलती उनके आगे निकलती है तो उनके डिपो लाइसेंसेस भी हम कैंसिल करेंगे। जहाँ तक डिपो पे रखने की बात है, राशनिंग फ्लैग की प्रॉपर हर गली तक हम पहुँचा पाए, सबसे इजी तरीका यही था कि हम राशन डिपो पर फ्लैग्स उपलब्ध कराए और उसका हमने कॉस्ट जो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया था एट कॉस्ट ही हमने वहाँ रखा है। इस पर कोई डिपो धारक की कमीशन नहीं है, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेट इसके लिए एलोकेट किया हमने उसी रेट पे रखा है और इसीलिए रखा है कि कोई नागरिक ये ना कहे कि मार्केट में इंडियन फ्लैग अवेलेबल नहीं हो। तो हमने 20 लाख झंडे हरियाणा प्रदेश के 10,000 डिपोज पर रखा। बिहार में चाचा भतीजा एक साथ दोबारा आ गए, तो हरियाणा में 2024 में लग रही है संभावना? हरियाणा में तो अभी मनोहर जी और हम मिलकर सरकार चला रहे हैं और मुझे नहीं लगता कोई अभी संभावना है कोई बदलने की। चाचा तो कह रहे हैं कि 25 सितंबर को जजपा भी कोई कार्यक्रम रख रही है, इनेलो की तरफ से रैली की अनाउंसमेंट। देखिए, हमारा स्थापना दिवस पार्टी का जो है वो 9 दिसंबर, हम जॉइंट एक एनडीए की रैली करने का अभी प्रस्ताव मैंने अमित शाह जी के आगे रखा था। जैसी डेट फाइनल होगी और मेरा प्रयास रहेगा कि अगर सितंबर नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी दौरा 24 अगस्त का फरीदाबाद का आ गया, वो भी एक बड़ा कार्यक्रम है और उसके बाद फिर एक एनडीए के अंदर। राजस्थान में 2023 का जो चुनाव है वो अलायंस से मतलब आप लड़ेंगे या फिर अकेले? तो हम लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वही फैसला नहीं हुआ, वो तो प्रधान जी और रणघोष तो कर दिया, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी निर्णय लेंगे। रणघोष तो इंसो का था और इंसो बिल्कुल पार्टी है जो 26 तारीख को राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव है उसको लड़ेगी और पहले भी लड़ती आई है। जेजेपी ने राजस्थान चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि जेजेपी के निर्माण के बाद लोकसभा में हमारे पास हरियाणा के अंदर ही इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए थे 8 महीने में, तो जो हम दूसरी स्टेटों में मिलते वहीं विधानसभा के पहले चुनाव होंगे 2023 में। अभी तो 1 साल बाकी है, 1 साल के अंदर हम पहले अपना संगठन खड़ा कर लें। उसके बाद पंचायत चुनाव अभी पार्टी ने 3 टीम गठित करी है, एक सरदार निशांत सिंह जी की अध्यक्षता में, एक देवेंद्र बबली की अध्यक्षता में और एक अनूप जी की अध्यक्षता में। तीनों टीमें अलग अलग प्रदेश के कोनों में दौरा कर रही है और सभी जिला कार्यकारिणियों से उनकी इच्छा से पहले प्रदेश पंचायती राज प्रकोष्ठ में एक बारी सारा डाटा कंपाइल हो जाए, हमें पंचायत लड़ना है नहीं लड़ना है, जिला परिषद ब्लॉक से वर्करों से तो पूछेंगे, ये फैसला तौर पे होगा। आप सिंबल पे है, सिंबल लड़ेंगे तभी लड़ेंगे, सिंबल नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। बयान आया हुआ है सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। किस चीज को? रेवाड़ी से पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंग ली थी पूरी उन्होंने। चीज सुन लीजिए और फिर उस चीज को आगे रीएट्रिएट करिए। आप लोग पत्रकारिता में घुस तो गए मगर पूरी चीज नहीं सुनते। उनने कहा कि सुझाव आया है कि सरपंच और मेंबर का चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ना चाहिए और सुझाव आया ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहिए। अभी तो सुझाव आए हैं, पार्टी निर्णय कोई दुष्यंत या देवेंद्र बबली निशांत सिंह फैसला नहीं करेंगे, फैसला करेंगे तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी करेंगे और हम नेक्स्ट जो हमारी पीएससी होगी उसके अंदर जो जिला वाइज रिपोर्ट आई है उसके ऊपर ही आगे का निर्णय किया जाए। तो ये कहना कि किसी ने कह दिया, ये चीज पूरी सुन के आप लोग पूछेंगे। मेरे सामने भी ये बात आई थी और उसके बाद वीडियो भी आई और वीडियो के अंदर बिल्कुल विपरीत मिली। अब तो आप कह दोगे मैंने कहा पंचायत लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, काट के नहीं लड़ेंगे सुना दोगे, फिर तो यही चलेगा नहीं लड़ेंगे। सर, कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि आबकारी विभाग में काफी अनियमितताएं पाई गई हैं। भाई एक बता दो, आप कहते हो कि कैग कह रही है कि हमने जो ये माइक्रो ब्रूरीज है उनके सैंपल नहीं लिए। सैंपल कलेक्शन आबकारी विभाग का काम नहीं है। केमिस्ट
उनके होते हैं। हम तो जाके केमिस्टों की रिपोर्ट को कंपाइल करते हैं, हमारे पास सारी है। कहा है सीसीटीवी नहीं लगे, आज सारी डिस्टिलरी पे लगे हुए। आज फ्लो मीटर्स नहीं लगे हुए, सारी डिस्टिलरी पे लगे हुए। ट्रैक एंड ट्रेस जो है वो डिपार्टमेंट ने फाइनल कर दिया। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक अब तक नहीं हुई, बैठक जिस दिन होगी वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो कैग ने अनियमितताएं पाई गई है, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल हमारी सजेशंस को जो हम 6 महीने में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, साल लग गया, उन्हें कागज पे छाप दिया कि ये चीजें फुलफिल नहीं होता। अगर कोई इरेगुलरिटी है तो मेरे आगे जरूर लाते। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि रजिस्ट्री की जो जांच थी वो भ्रष्टाचार देके बंद करवा दी गई है। मैं आपको आज बोलता हूँ, आज तक बोला नहीं। मेरे किसी रेवेन्यू ऑफिसर ने कहीं भी 1 रुपए की रेवेन्यू चोरी नहीं हुई। एक गलती आई थी कि 7A की परमिशन जो टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट देता था, उसकी एनओसी के बिना रजिस्ट्री हुई। टोटल रेवेन्यू ऑफिसर चार्जशीटेड। ये कहना कि भ्रष्टाचार हुआ, कोई आदमी हरियाणा प्रदेश के रेवेन्यू रिकॉर्ड को उठा के ये कह दे कि 5 रुपए का नेगेटिव आया तो मैं कल रिजाइन करता। रेवेन्यू पूरा आया है, रेवेन्यू की चोरी नहीं हुई। गलती ये रही कि 7A अनअप्रूव्ड एरिया में कॉलोनाइजेशन की रजिस्ट्रियां हुई, और वो रजिस्ट्रियां भी कानून के दायरे में हुई। 1000 गज की, उसको प्रदेश सरकार ने बदल के 1 एकड़ कर दिया, और उसके बाद से वो भी इलीगल कॉलोनाइजेशन का काम लगभग बंद। पाठ्यक्रम से जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी जीवनियां जो है हटा दी गई है, उसमें ताऊ देवीलाल जी का नाम भी शामिल है, बंसीलाल जी का भी नाम शामिल है। अब किसने पाठ्यक्रम बनाया है, एजेंडा मेरे आगे पहली बार आया है। कोई एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर है तो आप लाओ। और एक चीज मैं बता देता हूँ, किताबों से नाम हटाने से महापुरुष गायब नहीं होते, वो दिल में है लोगों के। और जिसने अच्छा काम किया, आज किसी बुजुर्ग को पूछो बुढ़ापा पेंशन दुष्यंत ने 2500 पहुंचवा दी, ये कोई नहीं बोलेगा। ताऊ देवीलाल ने 100 शुरू करी थी, वही बोलेगा। तो इन चीजों को आप भूल नहीं सकते, मगर ऐसा कोई वाक्य आया है हरियाणा बोर्ड के अंदर तो जरूर मेरी नॉलेज में मिला। ये तो पहली बार मैंने सुना। तो विधानसभा में आपने अनाउंस किया है कि सभी विधायकों को सड़कों के निर्माण के लिए 25 करोड़ तक की मदद दी जाएगी। हर विधानसभा के अंदर हमने एमएलएस और कंसर्न्ड एससीज जिलों के उनको कहा है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ स्पेशल रिपेयर्स की, जो सड़कें अब डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड से बाहर हो चुकी हैं। तो प्रति विधानसभा, क्योंकि मैंने बजट के अंदर सीएम साहब से ये अनाउंसमेंट कराई थी कि हम आधा बजट सड़कों का, जो कि 2000 करोड़ है, वो स्पेशल रिपेयर्स की ओर डालेंगे। हमारे सड़कें बन जाती हैं, मगर 5 साल 6-7 साल होने के बाद जब वो डीएलपी से बाहर होती है तो उसकी मेंटेनेंस खत्म हो जाती है। अगर उनको एक बार भी रीकारपेट कर दिया जाए, शायद 50 लाख का भी खर्चा है, ऐसी सड़कें भी आ रही है मेरे पास, 50 लाख में उसकी लाइफ 4 साल बढ़ती है, तो प्रदेश सरकार को कितने रेवेन्यू की बचत है। मैं आज बड़े सालों बाद आपके फतेहाबाद का जो पुराना रोड था, बाईपास बन के कभी शहर में आना होता था तो भी हुड्डा के ऊपर से आते थे, आज अंदर से पुलिस लाइन के आगे से आया। आज सड़क मोटरेबल है, मगर क्योंकि ये एनएच वाले टाइम पे रिपेयर हुई हुई है, अगर आज इसको दोबारा एक बार हम रिकारपेट कर दें तो शायद 10 साल तक इसकी लाइफ बन जाए तो 10 साल चल जाएगी। तो इसीलिए विधायकों से सजेशन हम मांग रहे हैं कि 25 किलोमीटर प्रति विधानसभा वो दे, जिससे स्पेशल रिपेयर्स के माध्यम से हम सड़कों को दुरुस्त करें। और भी रह गया पूछिए। ये तो